Assalamualaikum dear students, hope all of you are in the best of your health. Today is 6 July 2020 and today is Monday. It's your science lecture. Today we have done the page number 115. We will done its meaning as well as I will explain you the topic of this page. It's the chapter number 11 whose name is the investigating sound. It's basically about the physics branch. So first of all, take your sharpened pencil. So let's start with today's lecture. So take out the page number 115 of your science book. Its first one topic is the how does travel sound, कि आवाज़ कैसे सफ़र करती है। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको ये बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स के आवाज़ होती क्या है, आवाज़ पैदा कैसे होती है, वो कौन से ऐसे मीडियम्स हैं या कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनके जो कि आवाज़ पैदा करने में मददगार साबित होते हैं, जिनके थ्रू आवाज़ पैदा हो सकती है। अगर वो ना हो तो आवाज़ हमें सुनाई ना दे, आवाज़ सिरे से पैदा ही ना हो। तो बेसिकली इसके लिए मैंने आपसे 3 मीडियम्स का जिक्र किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, कि सॉलिड में भी पैदा हो सकती है, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। कि अब नेक्स्ट वन हमने ये देखना है कि हमारे पास जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो ट्रैवल कैसे करती है। मीन टू से कि अगर हमारे फ्रेंड, फॉर एग्जांपल आप 2 फ्रेंड्स हैं, बहुत दूर दूर खड़े हैं और वो एक दूसरे को कोई कुछ कह रहे हैं तो दूसरा फ्रेंड उसकी बात सुन रहा है। अब वो किस तरह से जो दूसरा फ्रेंड है उस तक आवाज़ पहुंच रही होती है और वो उसकी आवाज़ को सुन रहा होता है, तो वो आवाज़ का जो सफ़र है वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो कौन से ऐसे ज़राए हैं, वो कौन सा ऐसा मीडियम है, वो कौन सा ऐसा वास्ता है जिसके थ्रू आवाज़ जो है वो ट्रैवल कर सकती है। और स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी है। इसका आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन भी ये है, इसकी स्टेटमेंट भी ये है, हाउ डज साउंड ट्रैवल, कि आवाज़ कैसे सफ़र करती है। तो आप इसको भी मार्क आउट कर लें सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए। इसका क्वेश्चन यहाँ से है और इसको यहाँ तक आप मार्क आउट कर लेंगे। इसके साथ साथ आप इसको हाईलाइटर से हाईलाइट भी कर लीजिएगा। सो व्हेन समवन कॉल्स अस फ्रॉम अ डिस्टेंस, डिस्टेंस का आप मीनिंग लिखेंगे फासला। जब भी हमें कोई किसी भी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से बुलाता है, वी हेयर द साउंड, तो हमें क्या होता है, आवाज़ सुनाई देती है। इट मीन्स साउंड ट्रेवल्स, उसका क्या मतलब है कि आवाज़ जो है वो सफ़र करती है। बट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल ऑल द टाइम, यानी कि हमेशा आवाज़ को सफ़र करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है। ये किसी वैकेंट स्पेस में या वैक्यूम में जो है आवाज़ पैदा नहीं हो सकती। उसकी बेसिकली पर्पज़ क्या है, उसका रीज़न क्या है कि उसमें एयर पार्टिकल्स नहीं होते। पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट नहीं करेंगे, आपस में थरथराहट पैदा नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि आवाज़ भी पैदा नहीं हो पाएगी। तो आवाज़ के पैदा होने के लिए, उसके ट्रैवल करने के लिए एयर पार्टिकल्स का आपस में वाइब्रेट करना बहुत बहुत एसेंशियल है। द मीडियम में बी अ गैस, इसमें हमारे पास एयर आता है, गैस मीडियम में, लिक्विड में हमारे पास वाटर आता है और सॉलिड में हमारे पास मेटल आता है। तो हमारे पास तीनों तरह की मीडियम में जो आवाज़ जो है वो पैदा हो सकती है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी की एक किस्म है साउंड, दैट स्प्रेड फ्रॉम इट्स सोर्स इन ऑल डायरेक्शंस का मीनिंग लिखेंगे सिमतों, कि अपनी सोर्स से जहाँ से ये पैदा होती है उससे हर तरफ ये जो है वो स्प्रेड आउट होती है, फैल सकती है। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हिट ईच अदर, हिट का मीनिंग लिखेंगे टकराना, और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जो है वो आपस में हिट करेंगे, एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे एक दूसरे के साथ, एंड पास ऑन द वाइब्रेशंस एज साउंड, और क्या होगा कि पास ऑन करेंगे उन वाइब्रेशंस को जो कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स के टकराने के नतीजे में पैदा होती हैं, उसको आगे पास ऑन करेंगे एज अ साउंड की फॉर्म में। दैट इज़ वाई साउंड एनर्जी नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन का आप यहाँ पे मीनिंग लिखेंगे फैलाव, कि साउंड एनर्जी जो है उसको मीडियम चाहिए होता है, एक वासा चाहिए होता है अपने फैलाव के लिए। मतलब कि अगर मैंने आपको जैसा एग्जांपल दे दी कि एक 2 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड वो काफ़ी डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो एक दूसरे को कॉल अप ऑन कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉल आउट कर रहे हैं, तो उसी वक्त उसकी आवाज़ आ पाएगी जब उनके दरमियान एक मीडियम होगा, जब वहाँ पे उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो उससे वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करने के नतीजे में उन वाइब्रेशंस को एज अ साउंड जो है वो आगे प्रोपेगेट करेंगे, आगे ट्रांसफ़र करेंगे, तो तभी जाके अगले के पास जो है वो जो साउंड वेव्स जो हैं वो पहुँच पाएंगी। साउंड एनर्जी कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वही बात आ गई कि वैक्यूम में, खला में जो है वो साउंड एनर्जी जो है वो सफ़र नहीं कर सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टिकल्स, क्योंकि उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं होते। साउंड आल्सो लूजेज एनर्जी एज इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है इसमें कि साउंड एनर्जी जैसे ट्रैवल करती है तो अपनी एनर्जी को भी लूज़ कर देती है, खो देती है। वो किस तरह से, हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट अ लाउड साउंड डाइज ऑफ आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर सम डिस्टेंस, or have you ever observed that when your friend goes away from you, sometimes your call does not reach him? Why?
वही बात है कि जब जो एनर्जी जो है जैसे जैसे ट्रैवल करती जाती है अपनी एनर्जी जो है वो खो देती है। अब यहाँ पे क्या क्या है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो फ्रेंड्स हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे खड़े हों, तो सम टाइम ये है कि उसे जितनी ज़्यादा लाउड साउंड से जो फ्रेंड है उसे बता रहा होता है, वो उतनी लाउड साउंड से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे खड़े हुए दोस्त को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो इस वजह से कि वो जो उसकी आवाज़ वो जाते जाते अपनी एनर्जी खो देती है। ट्रैवलिंग डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा उसकी जो साउंड एनर्जी की जो साउंड एनर्जी जो है वो अपनी साउंड जो है वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देगी, और जब दूसरे फ्रेंड तक जब वो पहुंचेगी तो बहुत मध्यम आवाज़ होगी उसकी, उस तरह से इंटेंसिटी नहीं होगी, उसका उतना वॉल्यूम नहीं होगा जितना कि उसके दूर खड़े दोस्त ने उससे उसको उस वक्त बोला था। यानी कि ट्रैवल करने के साथ साथ वो अपनी एनर्जी को भी खो देती है, लूज़ कर देती है। ये आपका आज का टॉपिक था। आप आज के यहाँ आपके पेज के एंड में आज की डेट पुट करेंगे, टुडे इज़ 6/7/2020, और यहाँ पे लाजमी ये आप पुट करना नहीं भूलेंगे, लर्न द CW आल्सो। सो होप स्टूडेंट्स का आपने आज का लेक्चर आपको अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।